हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, हाउ टू गेट 95 मार्क्स इन हिंदी। हिंदी विषय में 95 अंक या मार्क्स किस तरह से प्राप्त करना चाहिए, उसकी जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। और किस तरह से अंक प्राप्त करना है या किस तरह से हमें 95 मार्क्स मिलते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में, प्रिपरेटरी क्वेश्चन पेपर के बारे में, ब्लूप्रिंट के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हूँ, तो उन सारे वीडियो आप लोग देख लीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट या संदेह है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। तो आज थोड़ी सी जानकारी आपको देने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। स्टूडेंट्स, हिंदी की परीक्षा भी नज़दीक आ रही है और सेकेंड पीयूसी की परीक्षा 9 तारीख से शुरू होने वाली है, तो हिंदी पेपर भी जल्दी क्या आ जाएगा या परीक्षा आ जाएगी। तो परीक्षा में किस तरह से लिखना चाहिए और किस तरह से लिखने से अबव 95 मार्क्स मिल पाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए टिप्स देने के लिए ये वीडियो बनाया। सो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि इस साल यानी पीयूसी बोर्ड ने इस साल जो तीसरी सूचना है, वो तीसरी सूचना बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है। उस सूचना को पहले पढ़ लीजिए और पढ़कर आंसर लिखने के लिए कोशिश करिए। तो तीसरी सूचना क्या है, देखिए, बहुवैकल्पिक प्रश्नों 1 से 12 के उत्तर एक ही स्थान पर लिखना अनिवार्य है। सो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, नंबर 1 से लेकर 12 क्वेश्चन तक एक ही जगह पर यानी क्रमबद्धता के साथ आपको लिखना है। यहाँ वहाँ 2 आंसर यहाँ पर लिखना, 2 आंसर वहाँ पर लिखना और 3 आंसर बीच में क्या लिखना, इस प्रकार आप लोग ना लिखिए। यानी 12 प्रश्नों के आंसर उत्तर आपको एक ही साथ क्या लिखना है। तो इन एमसीक्यू के जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या 10 है और 10 यानी 6 प्रोज के ऊपर क्या 6 पूछेंगे और 4 प्रश्न नॉन डिटेल के ऊपर पूछेंगे। सूखी डाली एकांकी के ऊपर 2, प्रतिशोध एकांकी के ऊपर 2, कुल मिलाकर 10 अंकों के लिए यानी 10 मार्क्स के लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या पूछेंगे। 4 ऑप्शंस वहाँ पर देंगे आपको, यानी 4 आंसर देंगे। चारों में से कौन सा आंसर सही है उसे क्या लिखना है। तो आप लोगों को किस तरह से लिखना है वो ध्यान में रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले लिखिए और क्वेश्चन नंबर लिखकर जो आंसर वर्ड है ना, उसी आंसर वर्ड को लिखना। जस्ट यू राइट ओनली विच इज आंसर वर्ड, दैट वर्ड ओनली लिखना है। तो आप वही वर्ड क्या लिखेंगे। तो गलत आंसर अगर लिखेंगे तो मार्क्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो 1 से लेकर 12 आंसर एक ही साथ क्या लिखना चाहिए, है ना, क्रमबद्धता के अनुसार आपको लिखना है। 10 होने के बाद 11 फिल इन द ब्लैंक्स है और वो होने के बाद मैच द फॉलोइंग है, वो भी आपको यहीं पर क्या लिखना है। और ये जो आंसर है 11th आंसर हो, ये 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरिए, ये भी आपको 10वां आंसर होने के बाद देन यू राइट टू 11th आंसर।
11th आंसर होने के बाद आफ्टर 11 आंसर आपको लिखना है 12वां आंसर। ये 12वां आंसर लिखने के बाद आप लोग 13वां तो लिख सकते हैं, 14वां तो लिख सकते हैं या 17वां तो लिख सकते हैं, लेकिन 12 आंसर के बाद आप लोग मिक्स करके भी क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो आप कौन सा भी क्या आंसर लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए 1 से लेकर 12 उत्तर आपको सीरियल से क्या लिखना है। तो ऑलरेडी पीयू बोर्ड ने क्या ये सूचना क्या दिया है, तो आपको कंपलसरी क्या लिखना है। सो ये मैच द फॉलोइंग होने के बाद आपको ये प्रश्न लिखना है, और यहाँ पर भी आपको 3 क्या लिखना है, केवल क्या इन्हें देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ऊपर देख लीजिए और देख कर क्या एक आंसर के लिए क्या 3-3 मार्क्स आपको मिलेंगे। सो 3 मार्क्स के जो प्रश्न होता है उस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखना चाहिए, कितने वाक्यों में लिखना चाहिए। एटलीस्ट वी कैन राइट 10 to 12 लाइन्स, यानी कम से कम 10 से लेकर 12 लाइन्स या 12 वाक्यों में का उसका आंसर लिखना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या पुल करने के लिए कोशिश करते हैं, यानी 1 पेज 1.5 पेज क्या लिखते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन के अनुसार क्या आंसर लिखने के लिए प्रयास करिए। सो ऐसे अगर सही ढंग से अगर लिखेंगे तो फुल मार्क्स क्या हमें मिल पाते हैं। सो यहाँ पर 3 होने के बाद 2 आंसर के बीच एक लाइन क्या छोड़ दीजिए, क्योंकि एक लाइन अगर छोड़ेंगे तो एक आंसर क्या सेपरेट क्या हो जाता है। वी मेक ए सेपरेट आंसर, यानी एक के बाद एक अगर लिखेंगे तो देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सेपरेट कुछ स्टूडेंट्स पेंसिल से क्या एक रेखा यानी एक लाइन खींचते हैं, और वो लाइन खींचने से भी क्या आपका जो उत्तर पत्रिका है बहुत ही क्या सुंदर दिखाई देने लगता है। सो ये आंसर हुआ। ये आंसर होने के बाद 10 लाइन तो लिखिए या 12 लाइन हो, मैक्सिमम क्या 12 लाइन लिखकर आप लोग छोड़ दीजिए। उसके बाद किसने किससे कहे, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है, यहाँ पर भी डायरेक्ट क्या लिखना है। तो किसने किससे कहे, यानी यहाँ पर लेसन का नाम लिखना नहीं है, राइटर का नाम लिखना चाहिए। डायरेक्ट हियर वी राइट टू डायरेक्ट आंसर, वी डोंट मेंशन हियर लेसन नेम एंड राइटर नेम। इसके लिए लेसन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है और राइटर का नाम लिखने की भी क्या जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या किसने किससे कहा, सुजान ने बुलाकी से कहा, बुलाकी ने सुजान को कहा, या बुलाकी ने भोला से कहा। दिस इज अ डायरेक्ट आंसर। सो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट आंसर क्या लिखिए। तो ऐसे लिखने से हमें ज़्यादा क्या मार्क्स मिल जाते हैं, ज़्यादा है ना, जितने अंक है उतने अंक क्या हमें मिल पाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। सो दीज 4 क्वेश्चंस आर सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ टू राइट दीज क्वेश्चंस आंसर वी रिमेंबर। सो इन संदर्भों का आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए। तो यहाँ पर 4 लेसन में से ये संदर्भ क्या पूछेंगे। अगर आपको और भी जानकारी अगर चाहिए तो नाउ आल्सो आई एम शोइंग यू ब्लूप्रिंट में अगर आप लोग ब्लूप्रिंट को अगर देखेंगे तो उसमें क्या डायरेक्टली क्या मेंशन किए हैं, तो किस लेसन में से या लेसन के ऊपर संदर्भ क्या पूछेंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले ये जो 3rd लेसन है, सेकंड जो लेसन है कर्तव्य और सत्यता, इस सेकंड लेसन के ऊपर एक संदर्भ क्या पूछेंगे, यानी 3 मार्क्स के लिए। और 3rd लेसन जो है गंगा मैया से साक्षात्कार, उसके ऊपर क्या है एक संदर्भ क्या पूछेंगे।
और नेक्स्ट बोलाराम का जो जीव कहानी है उसके ऊपर एक संदर्भ क्या पूछेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर यात्रा जापान की जो अंतिम लेसन है उसके ऊपर क्या है एक संदर्भ क्या पूछेंगे। तो कुल मिलाकर इन 4 लेसन्स के ऊपर ही क्या संदर्भ पूछेंगे। तो हमें केवल कितने संदर्भ लिखना है, तो केवल हमें लिखना है, हमें केवल क्या 2 लिखना है। तो 4 यहाँ पर संदर्भ दिए हैं, तो हमें जो आंसर आता है उसी आंसर्स को यहाँ पर लिखना चाहिए। सो यहाँ पर इन संदर्भों के लिए लेसन का नाम क्या है मेंशन करना और राइटर का नाम मेंशन करना। यानी ये वाक्य, यह वाक्य, प्रस्तुत वाक्य बोलाराम का जीव नामक कहानी से लिया गया है, इसके लेखक वो है कहकर हमें पूर्ण रूप से क्या लिखना है। सो ये संदर्भ के क्या लिखना है। पहले संदर्भ लिखना, किसने किसको कहा, किस संदर्भ में ये बात कही हुई है, संदर्भ लिखना। देन स्पष्टीकरण देते हुए आंसर लिखना। लास्ट में क्या उपसंहार लिखना, कंक्लूजन क्या लिखना चाहिए। वी आर राइटिंग दिस रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आंसर मीन्स इन आवर आंसर वी मेंशन 3 पॉइंट्स। एक तो क्या संदर्भ को वहां पर लिखना है, स्पष्टीकरण को लिखना है और उपसंहार क्या लिखना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आंसर लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स क्या मिल पाते हैं। 3 मार्क्स का संदर्भ है, तीनों मार्क्स अगर सही ढंग से लेसन का नाम, राइटर का नाम और आंसर अगर लिखेंगे तो आउट ऑफ आउट मार्क्स क्या मिल पाते हैं। सो यहाँ पर ये पोएम के ऊपर, मिडिवल पोएट्री और आधुनिक पोएम के ऊपर 1 मार्क के प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर 6 है, 6 आंसर भी केवल का एक वर्ड में ही लिखना चाहिए। कुछ बच्चे एक सेंटेंस में लिखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग समय बर्बाद ना करिए। जस्ट हियर वी राइट ओनली आंसर वर्ड। कौन सा वर्ड सही है उस वर्ड को यहाँ पर लिखकर छोड़ देना है। सो नेक्स्ट आप आ जाइए यहाँ पर पोएम के ऊपर, आधुनिक पोएम और मध्यकालीन पोएम के ऊपर 4 प्रश्न पूछेंगे। 4 में से हमें कितने आंसर लिखना है, केवल क्या 2 लिखना है। यानी चारों में से जो आंसर हमें आ जाता है सही आंसर, वो आंसर क्या लिखना है। तो यहाँ पर भी 3 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है। तो यहाँ पर भी 10 मैक्सिमम 12 लाइन में क्या हमें उत्तर समाप्त करना है। तो सही शब्दों का इस्तेमाल करके सही सेंटेंस क्या अगर लिखेंगे, आंसर भी अगर सही अगर है तो फुल मार्क्स क्या हमें मिलेगा। तो सीरियल से क्या लिखते लिखते चले जाना चाहिए। अब यहाँ पर पोएम के ऊपर क्या संदर्भ, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी मैं पिछले वीडियो में क्या डिटेल से आप लोगों को बताया हूँ। सो ये दोनों संदर्भ किस में से देंगे, जस्ट यू फॉलो योर ब्लूप्रिंट। एक तो रैदास बानी कविता पर एक संदर्भ पूछेंगे और दूसरा संदर्भ है ये पैसेज क्या पूछेंगे, बिहारी के दोहे। तो 2 पोएम के ऊपर क्या एक एक पूछेंगे। तो यहाँ पर भी चॉइस है हमारे लिए, हमें कौन सा आंसर आ जाता है वो आंसर क्या लिखना है। सो यहाँ पर भी कविता का नाम लिखना और कवयित्री या कवि का नाम भी क्या मेंशन करके भावार्थ पूछे तो भावार्थ लिखकर इसका आंसर क्या शुरू करना, भावार्थ लिखना। सो रैदास बानी और बिहारी के दोहे पर 2 स्टांजा, एक दोहा देंगे और एक पैरा क्या देंगे, एक पद क्या देंगे। नेक्स्ट आधुनिक कविता। सो 2 कविताओं के ऊपर क्या ये संदर्भ पूछेंगे। एक तो एक वृक्ष की हत्या और दूसरी कविता है गहने। गहने के ऊपर एक और एक वृक्ष की हत्या, इन दोनों के ऊपर एक एक देंगे और हमें आंसर लिखना है केवल एक का ही। तो एक अगर लिखेंगे तो 4 मार्क्स, यहाँ पर भी 4 मार्क्स हो, यहाँ पर भी 4 मार्क्स मिल जाते हैं, कुल मिलाकर 8 मार्क्स। सो संदर्भ पूछेंगे केवल रैदास बानी, बिहारी के दोहे, गहने और एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए।
सो नॉन डिटेल जो है एकांकी, सूखी डाली और प्रतिशोध। प्रतिशोध के ऊपर और एकांकी के ऊपर दो दो प्रश्न क्या पूछेंगे। यहाँ पर हमें एक आंसर लिखना है, अथवा का कर दिया, यहाँ पर भी अथवा का कर दिया। सो एक आंसर अगर लिखेंगे तो हमें 5 मार्क्स क्या मिल जाता है। तो इसके लिए कम से कम हाफ पेज लिखना है आपको, कम से कम एक 20-25 लाइन्स में अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको क्या 5 मार्क्स क्या मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट ये होने के बाद अब व्याकरण के भाग शुरू हो जाते हैं, यानी ग्रामर पार्ट्स का शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पर भी हमें सही आंसर क्या लिखना है। वाक्य शुद्ध कीजिए, यानी सेंटेंस करेक्शन है, रॉन्ग सेंटेंस देंगे, हमें करेक्ट क्या लिखना है। सो ग्रामेटिकली यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, तो उन मिस्टेक्स को क्या दूर करके सही उत्तर हमें लिखना है। स्टूडेंट्स ध्यान से आप लोगों को एग्ज़ाम के दिन क्या लिखना है। अगर आप लिखेंगे, टेंशन में ना रहिए, मन को भी क्या शांत रख लीजिए और ब्रेन को भी क्या शांत रख लीजिए। जैसे जैसे आपके ब्रेन से एक एक आंसर आने लगता है ना, आप एक आंसर लिखते लिखते चले जाना, कंफ्यूज ना कर लीजिए। अगर कंफ्यूज अगर कर लेंगे तो कुछ लिख नहीं पाएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। ये टेंसेस पार्ट अगर सीखेंगे आप तो आपको लिखने के लिए आ जाता है। वर्तमान काल से भूतकाल, भूतकाल से भविष्यत काल, भविष्यत काल से वर्तमान काल। नेक्स्ट अन्य लिंग लिखिए, चेंज द जेंडर। तो यहाँ पर भी ये भी क्या बहुत ही ईजी है, पढ़ने वाले स्टूडेंट आराम के साथ क्या लिख पाते हैं। जो स्टडी किए, जो पढ़े हैं, वो स्टूडेंट क्या आराम से मार्क्स ले लेते हैं। सो एक एक अंक हासिल करना, अर्न करना बहुत ही क्या दिक्कत होती है। इसलिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो तो क्या अर्न कर लेंगे, वो तो क्या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो बीच वाले जो स्टूडेंट है ना, उनको ही ज़्यादा क्या कंफ्यूज रहता है। सो यहाँ पर सफिक्स और प्रेफिक्स, इनके ऊपर दो दो शब्द देंगे। वो दो शब्द भी मैं किस तरह से लिखना चाहिए पिछले वीडियो में क्या बनाए हूँ, वो आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर ऐसे राइटिंग लिखना है, नहीं तो लेटर राइटिंग लिखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या लेटर राइटिंग क्या लिखते हैं, आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग भी क्या लेटर राइटिंग लिखिए, पत्र लेखन लिखिए, क्योंकि पत्र लेखन बहुत ही ईजी होता है, स्वीट एंड शॉर्ट। सो एक फेस का सीट, पूरा एक फेस का सीट यूज़ करिए लेटर राइटिंग के लिए। और कहाँ पर फ्रॉम एड्रेस लिखना, टू एड्रेस लिखना, सब्जेक्ट लिखना और बॉडी ऑफ द लेटर के कहाँ पर लिखना, वो पूरी जानकारी आप लोगों को है। तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह से पत्र लेखन लिखना है। तो पत्र लिखना ही क्या ईजी है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूंगा। पैसेज क्या देंगे, एक छोटी सी कोई कहानी या किसी महापुरुष का जो जीवन चरित्र देंगे। तो एक पैसेज के ऊपर क्या 5 प्रश्न क्या यहाँ पर देंगे। इन 5 प्रश्न को पढ़कर आपको आंसर ढूंढकर लिखना है। नेक्स्ट लास्ट में क्या अनुवाद कीजिए हिंदी में, यानी कन्नड़ा के सेंटेंस देंगे और इंग्लिश के सेंटेंस देंगे। ये अनुवाद भी क्या है बहुत ही इजी पार्ट होता है। तो इस तरह से अगर आप लोग क्रमबद्धता के अनुसार क्लीन से अगर आप लोग लिखेंगे तो आप 95 के ऊपर मार्क्स क्या ले सकते हैं। करीब करीब आप लोग 98 तक भी क्या आ सकते हैं। अगर आप लोगों की भाषा में, लैंग्वेज में अगर दिक्कत अगर नहीं है, मिस्टेक्स अगर नहीं करते हैं या ग्रामर की गलतियां नहीं होती हैं, तो आप लोगों को अधिक से अधिक मार्क्स मिल पाते हैं या मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रही किस तरह से लिखना और क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर के बारे में, संदर्भ के बारे में किस तरह से लिखना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी क्या आपको दिया हूँ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು,
ಈ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ 5% ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗಂದರೆ ಯಾರು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 5% ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೋರ್ಡು. ಹಾಗಾಗಿ पास कूड़ा आगोದು ತುಂಬ ಈಸಿನೇ, बट आप लोगों को सही ढंग से क्या लिखना है. सो सही ढंग से अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स क्या मिल पाते हैं. स्टूडेंट्स ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬೌವ್ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಅವರು ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬೌವ್ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. तो यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है. अधिक से अधिक स्टूडेंट्स अधिक मार्क्स लेकर पास हो जाइए, भगवान से यही प्रार्थना करूँगा. और आप लोग अगर डाउट्स है तो कमेंट्स में मुझे कमेंट करके बताइए. तो अभी कम से कम अभी एक वीक है, एक वीक में जो भी आपके मन में डाउट्स है वो क्लियर क्या कर दूँगा. सो ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर दूँगा और नेक्स्ट क्लास में और एक टॉपिक लेकर आ जाऊँगा. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद.